तो सजिटेरियस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले न्यू मून एंड ये 6x6 पॉटर आपके लिए क्या लेकर आया है। यूनिवर्स प्लीज गाइड सजिटेरियस। ओके, कंक्लूजन और विद इन रीच। सजिटेरियस, अगर आप किसी चीज़ को लेकर परेशान थे या आपको किसी चीज़ में फंसे हुए थे लेकिन रास्ता सोल्यूशन नहीं मिल रहा था या उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा था, ठीक है, बहुत फंसी सी चीज़ें थी, काफ़ी मेस हो चुका था, तो अब आप एक पॉइंट पे आ रहे हो या फिर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है जून के इस मंथ में, इस बीच में 6 जून टू 21 जून आपके लिए मैं एक कंक्लूजन में आप आने वाले हो। अगर अभी तक नहीं आ रहे थे, आपको समझ नहीं आता कि अब इसका एंड क्या है या फिर इसका पूरा सार क्या है, उस सार पे आप यहाँ पर आते दिखाई दे रहे हो। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। सजिटेरियस, अगर आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे ना इस बीच या बहुत समय से किसी चीज़ के लिए, तो वो आपके लिए दिख रहा है। वो हार्ड वर्क अब आपको आपका पे ऑफ होगा जून के इस समय में, ठीक है। आपने बहुत मेहनत की है, किसी चीज़ पे वर्क किया है पास्ट में, उसका फल आपको अब यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। यस, चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, अब आपको कंक्लूजन पे आओ। आप हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को आप लिंक कर पाओ कि ऐसा मेरे साथ पहले क्यों हुआ था, आप समझ में आ रहा है कि क्यों हुआ था, ठीक है। तो वैसा भी कुछ लोगों को कंक्लूजन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी आपके करियर और सक्सेस से रिलेटेड है, चाहे आप ये लव लाइफ में अपना हार्ड वर्क किया है तो उसका फल मिलता दिखाई दे रहा है, आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं तो उसका उसका फल मिलता दिखाई दे रहा है। और बहुत लोगों को करियर में मैं देख रही हूँ बहुत मेहनत की है, उसका फल यहाँ मिलते हुए आपके लिए दिखाई दे रहा है और चीज़ें अब आपके फेवर में जाते हुए धीरे धीरे दिख रही हैं। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। स्टबर्ननेस, ओके, ये भी पलट गया है, ले लेते हैं यहाँ पर। कर्स, ओके। गेन, यस, हार्डवर्क एंड गेन। कोच, ओके। मैं देख रही हूँ या तो आपको कोई बहुत अच्छी एडवाइस यहाँ मिल सकती है किसी से, तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई अच्छी एडवाइस आपको किसी से मिल सकती है या आप किसी को अच्छी एडवाइस देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, गाइड करते दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप काफ़ी क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ेगी और आप नॉलेज को और गेन करोगे, जैसे कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो, ठीक है, कुछ नया शुरू कर रहे हो, नई चीज़ें सीख रहे हो, उस चीज़ के लिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड मैं आपको पहले से ज़्यादा बेहतर यहाँ पे देख रही हूँ कि है, ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टबर्ननेस। या तो आप देखो, वैसे आप सजिटेरियस हो, फायर एनर्जी हो, ज़िद्दी हो, ठीक है, इसको एरोगेंस में गिरा जाता है, या फिर आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हो, दूसरों की कम अपने बारे में ज़्यादा सोचोगे यहाँ पर, ठीक है। और थोड़े से सेल्फिश हो गए, थोड़ा सा एरोगेंट हो गए, नहीं सुनना चाहोगे किसी की। कोई आपको अच्छी एडवाइस भी दे रहा है तो शायद आप नहीं लोगे, लेकिन दूसरों को दोगे शायद, पर आपको नहीं लगेगी। शायद कोई है जो आपको देना चाहता है, समझाना चाहता है, पर आप नहीं समझना चाहते कि नहीं, मुझे नहीं सुनना, जो मैं कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ। और ये आपकी भी इसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कोई कर्स है या कोई ऐसा घटना घटनी है आपके साथ, इसलिए मिसफॉर्च्यून होना है, इस वजह से आप किसी की सुनना नहीं चाहते, ठीक है। तो जब आप उसमें से लेसन ले लोगे, एक्चुअली उसमें लेसन है, तो लेसन ले लोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। हो सकता है ये कोई हेट भी है, हो सकता है कोई आपसे कोई नफ़रत करता है, कोई आपको कर्स करने की कोशिश कर रहा है या चाहता है कि आपका काम ना बने, आप हार जाओ, लाइफ में फेलियर्स देखो। तो इस तरह की भी कुछ बद्दुआ लग सकती है, तो प्लीज़ खुद को प्रोटेक्ट करें इसमें से, कोशिश करें कि इस एनर्जी से या फिर ऐसे लोगों से दूर रहो, ठीक। किसी का बुरा मत करो कि इस तरह की कर्स या इस तरह की कोई हेट आपको मिले, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आपका कुछ बुरा हो। इसलिए मैं कहूँगी, अगर आपको कोई अच्छी एडवाइस लग रही है कि हाँ, ये मैं मुझे लेनी चाहिए, तो प्लीज़ लें। यहाँ पे ज़िद मत करो कि नहीं, मुझे नहीं सुनना, ये बेकार है, मैं तो वही करूँगा जो मेरा मन करेगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको अ, सच देखने से रोकेगी या सही रास्ते पे जाने से रोकेगी, इतना मैं बता सकती हूँ। यहाँ पे आपके लिए गेन है, आपने बहुत मेहनत की है, उसमें आपको प्रॉफ़िट होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके लिए है कंक्लूज़न, यहाँ पे भी आपके लिए है कंक्लूज़न्स। हाँ, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ एंड यहाँ गेन का कार्ड है। तो कहीं न कहीं अब आपको एट लास्ट मुझे दिखाई दे रहा है, आपने जो भी किया है उसका फल, कर्मा का फल मिलता दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है आपने पास्ट में ऐसा हुआ है किसी की बात नहीं सुनी, तो उसका फल भी हो सकता है मिल सकता है। कुछ लोग को गेन हो रहा है तो कुछ लोग को कर्स हो रहा है, चूँकि
अपनी ज़िद की वजह से यहाँ पर। या हो सकता है ये इसी समय पे हो सकता है, चूँकि ये है रीडिंग जून 6 जून टू 21 जून। तो ये जो पूरा न्यू मून वाला फ़े का है आपके लिए जो फ़ेजेज़ आएँगे, उसमें ये भी होगा कि आप किसी की बात शायद नहीं सुनोगे, तो फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा। ये देख लेते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड सजिटेरियस। अनलेश होल्ड नथिंग बैक, एक्सपैंड टू द इनटू द यूनिवर्स। कोई भी चीज़ आपको रोक ना पाए, पूरी कोशिश करिए, ठीक है? कोई भी चीज़ आपको पीछे ना खींचे आगे बढ़ने से। पास्ट को भूलिए, ठीक है? और कोशिश करिए मैं और क्या कर सकता हूँ, खुद को और एक्सप्लोर करिए, जानिए एंड एक्सपैंड करिए, ठीक है? पीछे की तरफ नहीं देखना है, पास्ट की तरफ नहीं देखना, आपको आगे बढ़ना है इस समय पर। और नॉलेज एनहांस करना है, खुद के बारे में और जानना है, डीपली आप अपने बारे में नॉलेज लो, खुद के बारे में जानो, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पोटेंशियल्स क्या हैं। ये समय उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए। आइए देख लेते हैं लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए यहाँ पर। 2 आए हैं। द पावर विद इन द स्टार इज़ द पावर विद इन यू। तो जो पावर यूनिवर्स के पास है, वो पावर्स आपके पास भी है, चूँकि आप यूनिवर्स का ही पार्ट हो, ठीक है? तो आप किसी से कम नहीं हो, ठीक है? जो सामने वाला कर सकता है, वो आप भी कर सकते हो। लेकिन जब आप खुद को कम आँकते हो, तो यही चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोकती है। जब आप खुद पे डाउट करते हो, तो यही चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोकती है, ठीक है? और ज़िद पे अड़ जाते हो, या कोई आपको अच्छी एडवाइस दे रहा है, तो शायद आप लेना नहीं चाहते। एंड यहाँ पे लव आया है, लव टू द मून एंड द बैक। तो हो सकता है कोई आपको बहुत प्यार करे, या कोई कोई लव वन आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, ठीक है? ऐसे भी पार्टनर को आप अट्रैक्ट करते दिखाई दे रहे हो। वो लव के लिए अगर आपने बहुत मेहनत की थी, आप बहुत समय से कोशिश कर रहे थे, हो सकता है कोई मिसफॉर्च्यून था, आप उसको पा नहीं पा रहे थे, बट अब आपको गेन होगा, ठीक है? वो लव आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग सैजिटेरियस। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मचा अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।